हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे, बहुत ही प्यारे और बहुत ही बढ़िया होंगे। चैनल पे आप न्यू है तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। मैं हूं आपका दोस्त हारिस और मैं हूं हसन। तो आज की वीडियो का जो टाइटल है जी, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एयरलाइंस कंपैरिजन। तो चैनल का नाम जो है जी मिस्टर कमरान। आप इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं जी दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, एयरलाइंस का इंडिया और पाकिस्तान की। तो क्या होता है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो समय ज़ाया नहीं करते, चलते हैं वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 एंड गो स्टार्ट। हेलो व्यूवर्स एंड वेलकम बैक विद अनदर ब्रांड न्यू वीडियो। इससे पहले भी आपने पाकिस्तान और इंडिया के बहुत से कंपैरिजन देखे होंगे, लेकिन ये कंपैरिजन उन सभी से डिफरेंट है क्योंकि इसमें हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तानी एयरलाइंस को इंडियन एयरलाइंस के साथ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंपैरिजन की तरफ। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें मिस्टर कमरान चैनल को और प्रेस करें साथ वाले बेल आइकन को ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंडियन एयरलाइंस को। तो इंडिया में दो तरह की एयरलाइंस हैं, मेन एयरलाइंस और रीजनल एयरलाइंस। तो सबसे पहले मेन एयरलाइंस। तो मेन एयरलाइंस में नंबर 1 पे है एयर एशिया इंडिया। ये एयरलाइन 2014 में शुरू की गई और इस एयरलाइन का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये एक लो कास्ट एयरलाइन है और इस एयरलाइन के पास 30 एयरप्लेन्स हैं और ये एयरलाइन इंडिया में 21 डेस्टिनेशंस पे सफर करती है। और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। नंबर 2, एयर इंडिया एक्सप्रेस। ये एयरलाइन 2005 में शुरू की गई और इस एयरलाइन का हेडक्वार्टर कोची में है। ये भी एक लो कास्ट एयरलाइन है और इस एयरलाइन के पास 25 एयरप्लेन्स हैं और इस एयरलाइन की 33 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। ट्रेडिशनल सा नंबर 3, गो एयर। ये एयरलाइन 2005 में शुरू की गई थी। इस एयरलाइन का हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये एक लो कास्ट एयरलाइन है और इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 57 एयरप्लेन्स हैं। इस एयरलाइन की 38 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। नंबर 4, इंडिगो। ये एयरलाइन 2006 में शुरू की गई थी। इस एयरलाइन का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है और ये एक लो कास्ट एयरलाइन है। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 259 एयरप्लेन्स है और इंडिया में सबसे ज्यादा एयरप्लेन्स इसी एयरलाइन के पास है। इस एयरलाइन की 87 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। नंबर 5, स्पाइस जेट। ये एयरलाइन 2005 में शुरू की गई थी और इस एयरलाइन का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। ये एक लो कास्ट एयरलाइन है। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 117 एयरप्लेन्स हैं और इस एयरलाइन की 53 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। नंबर 6, एयर इंडिया। ये इंडिया की सबसे पुरानी एयरलाइन है और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये एक फुल सर्विस एयरलाइन है। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 127 एयरप्लेन्स हैं। इस एयरलाइन की ऑल ओवर द वर्ल्ड 102 डेस्टिनेशंस हैं, यानी इस एयरलाइन के जरिए आप 100+ कंट्रीज का सफर कर सकते हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। नंबर 7, विस्तारा। ये एयरलाइन 2015 में शुरू की गई थी। इस एयरलाइन का हेडक्वार्टर गुड़गांव में है। ये एयरलाइन एक फुल सर्विस एयरलाइन है। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 40 एयरप्लेन्स हैं। इस एयरलाइन की 34 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। अब जान लेते हैं इंडिया की रीजनल एयरलाइंस के बारे में। अलायंस एयर, स्टार एयर, सुप्रीम एयरलाइंस, ट्रू जेट, ट्रू स्टार, जूम एयर। तो इसके बाद पाकिस्तान की एयरलाइंस। तो पाकिस्तान एयरलाइन नहीं है बल्कि मेन एयरलाइंस ही हैं। तो पाकिस्तान की जो सबसे पहली एयरलाइन है वो है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। ये पाकिस्तान की सबसे पहली और सबसे पुरानी एयरलाइन है और इसको 1946 में स्टार्ट किया गया था।
PIA का फ्लीट साइज 32 एयरप्लेन्स हैं और इस एयरलाइन की 56 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। PIA के पास कराची से लंदन कम वक्त में पहुंचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। 1962 में PIA की फ्लाइट ने कराची से लंदन का सफर सिर्फ 6 घंटे और 45 मिनट में कंप्लीट किया था। ये रिकॉर्ड अभी तक PIA के नाम है। उस वक्त PIA का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में हुआ करता था। पाकिस्तान में नंबर 2 पे जो एयरलाइन है वो है एयरब्लू। इस एयरलाइन को 2003 में शुरू किया गया था। प्राइवेट है ना। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 10 एयरप्लेन्स है और इस एयरलाइन की 10 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। नंबर 3 सरीन एयर। पाकिस्तान में इस एयरलाइन को 2017 में स्टार्ट किया गया था। इस एयरलाइन का फ्लीट साइज 4 एयरप्लेन है और पाकिस्तान में इस एयरलाइन की 6 डेस्टिनेशंस हैं और इस एयरलाइन का क्रू यूनिफॉर्म कुछ इस तरह का होता है। तो अब देख लेते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के पास कितनी प्राइवेट एयरलाइंस हैं, यानी चार्टर एयरलाइंस हैं। तो इंडिया के पास 22 चार्टर एयरलाइंस हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 3 चार्टर एयरलाइंस हैं। कार्गो एयरलाइंस। पाकिस्तान के पास सिर्फ 1 कार्गो एयरलाइन है और वहीं पर इंडिया के पास 3 कार्गो एयरलाइंस हैं। तो यही था कंपैरिजन पाकिस्तान और इंडिया की एयरलाइंस का। तो व्यूवर्स वीडियो हमने देख लिया है। तो इंडियन एयरलाइंस के बारे में और पाकिस्तानी एयरलाइंस के बारे में हमें दिखाया गया, मतलब वीडियो कंपैरिजन दिखाया गया है। एक किस्म का कंपैरिजन है। तो कंपैरिजन तो होता नहीं है क्योंकि एयरलाइंस में भी इंडिया बहुत आगे है यार। हसन देखा है वीडियो में, मतलब कि वहाँ पे बहुत ज्यादा एयरलाइंस जो है ना वो के काम कर रही है। ठीक है, RS मेन एयरलाइन भी हैं और रीजनल 2 किस्म की एयरलाइंस उनकी चल रही है ना। तो मतलब दोनों ही काफी तादाद में थी, ज्यादा उनके पास जहाज भी थे जो भी थी। तो पाकिस्तान के पास सिर्फ मैन एयरलाइंस के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है बहुत वीक है यार, बहुत वीक है। और इसके अलावा PIA में जो मतलब के जो PIA है ना उस पे बहुत ज्यादा मतलब के जो है ना खसारा PIA का भी इन जो गुजरे सालों में PIA और क्रैश भी हुए हैं, मतलब क्रैश भी होते हैं। तो मतलब इस हवाले से PIA जो है वो ट्रस्टेबल नहीं है, जो सच्ची बात है। एज अ पाकिस्तानी हमारे भाई भी हैं, मतलब बाहर कंट्री होते हैं, तो जब उनको बाहर से यहाँ पाकिस्तान आना होता है तो हम उनको कहते हैं कि PIA से फ्लाइट नहीं करवाना। पाकिस्तानी है, अपने कंट्री का फायदा होता है अगर कोई करवाता है, लेकिन हमारे लोग सच्ची बात है PIA का टिकट लेने से घबराते हैं। मतलब के सर्विस के लिहाज से देखा जाए, मैंने पहले भी वीडियोस काफी देखी है ना, सर्विस के लिहाज से मतलब पाकिस्तान की जो एयरलाइन है वो उस लेवल पे पहुंच नहीं सकती जिस लेवल पे इंडियन एयरलाइंस है ना। मतलब इंडियन एयरलाइंस सर्विस बहुत अच्छी है, सर्विस बहुत अच्छी है। ठीक है, ये हारिस को थोड़ा इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा नहीं है कि मतलब उनकी सर्विस किस तरह है, क्योंकि होता है मैंने कभी सर्च वर्च नहीं किया, गूगल पे नहीं पता। लेकिन PIA का तो पक्का पता है जी कि उनकी सर्विस नहीं अच्छी, ना ही बंदे के साथ इतना अच्छा मतलब ट्रीट करते हैं ये वो। और इसके अलावा हमारे PIA के जहाज जो हैं हर साल कोई ना कोई बिल्कुल क्रैश भी हो जाता है। तो अपनी दूसरा ये है हसन, आप यही देख पुराने जहाज है ना 1946 से मतलब ये चले आ रहे हैं और वो ही उनकी जो भी है मेंटेनेंस कोई है वो नहीं इतना किया गया, तो इस वजह से मतलब पुअर है। इसके अलावा एयरब्लू जो है हमारी पाकिस्तानी वो अच्छी सर्विस दे रही है। तो बाकी आप देख लो हसन के उनकी जो प्राइवेट एयरलाइंस है वो 22 है ना, 22 वो है और हमारी जो प्राइवेट है वो 4 बन रही है ना। बिल्कुल। तो और उससे कार्गो जो है उनकी 3 है और हमारी 1 है, वो भी 1 है। तो इसके अलावा उनकी जो जहाज थे मतलब एक उसमें वो भी बहुत ज्यादा थे, मतलब ज्यादा, और उनके बहुत ज्यादा जहाज थे और कैपेसिटी वगैरह के लिहाज से भी। एक और मतलब की चीज मुझे उनकी मैंने पॉइंट देखा है कि इंडियन एयरलाइंस की जो डेस्टिनेशन है ना वो ज्यादा बन रही है, वो ज्यादा मतलब ज्यादा कंट्रीज में वो जा रहे हैं। तो मतलब ये कंपैरिजन था। हारिस वाली बात है कि कंपैरिजन बनता तो नहीं है हम, लेकिन अब वीडियो थी तो ये हमने देखी है तो इसलिए कर रहे हैं। बहरहाल हमारा जो एयरलाइन सिस्टम है वो मतलब वीक ही है इंडिया से। बिल्कुल वो टाइम लेगा, अगर गवर्नमेंट ने मतलब के काम किया तवज्जो दी तो ये है कि वो टाइम लेगा। जो प्राइवेट एयरलाइन होती है ना हारिस, उन पे तवज्जो दी जाती है, मतलब उनसे लोग करते हैं, उन पे मेहनत जिनकी होती है ना, प्राइवेट में तो होती है, लेकिन प्राइवेट भी अच्छा
प्राइवेट हमारे पास किधर है, प्राइवेट वही 4 है ना 5 है। हाँ लेकिन मतलब एयर ब्लू है ना, तो एयर ब्लू प्राइवेट है वो, मतलब कदरे पीआई है कि बेहतर है, लोग उसमें सफर करना अच्छा मतलब पसंद करते हैं। बाकी वीडियो हमें तो अच्छी लगी, आपको कैसी लगी आप भी जरूर बताएं। तो खत्म करते हैं वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।